जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की कथा कहेंगे और उनका श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विष्णु भगवान की कथा। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वे आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वे उसे अपने घर ले गए। वह रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। वह पड़ोसन से आग मांगने गई और आग मांगकर ले आई। भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर सबको परोसा। भाई बोला, बहन भोजन बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी का भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल भी उड़ गए। वे आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। वह उसे अपने घर ले गई। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया और सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोला, बहन ये क्या कर रही हो। बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। भाई बोली, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन का भंडार भर गए। विष्णु भगवान को पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये और लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा जब 1 साल पूरे हो जाए, व्रत करते, ये कहानी सुनते, तो ये चीज जरूर चढ़ानी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हमने ये विष्णु भगवान की कहानी सुनी है वीरवार के दिन। इसे पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी लाभ मिल सके और हमें भी जो है पुण्य की प्राप्ति हो। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे जीवन में भी जो है अच्छे फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे घर में भी जो है सुख समृद्धि आने लगती है। तो चलिए, मैं फिर से एक नई जानकारी और नई कथा के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप लोग देखते रहिए।
विष्णु भगवान की कथा, मीनू संगीत। थैंक यू।